24 साल पहले एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा मेरे सामने था, जिसके कान पूरी तरह विकसित नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है यह बचपन से ही बहरा और गूंगा हो, लेकिन मैंने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने डिसाइड किया कि मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा, लेकिन कैसे, कोई तरीका अवश्य होगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैंने अपने दिल से एक बर्निंग डिजायर रखी कि यह लिमिटेशन सिर्फ टेम्परेरी है। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो हमने देखा कि वो हल्की सी आवाज सुन सकता है। यह बाकी सभी के लिए एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा सिग्नल था कि अगर वो थोड़ी आवाज सुन सकता है तो और ज्यादा भी सुनेगा। एक दिन घर में एक विक्ट्रोला आया, पुराना म्यूजिक प्लेयर, और जब बच्चे ने उसका म्यूजिक सुना तो वो खुशी से झूम उठा। वो अपना कान नहीं बल्कि अपने दांत विक्ट्रोला के एज पे रखकर म्यूजिक फील करने लगा। तब किसी को नहीं पता था कि यह एक बोन कंडक्शन टेक्निक है जो बिना कानों के भी सुनने में मदद करती है। उसके द्वारा विक्ट्रोला के यूज करने पर मैंने पाया कि वह अपने माइंड के बेसिस पर मेरे होठों को पढ़ सकता था। उसके बाद से ही मैंने उसके माइंड में बोलने और सुनने की क्षमता को भेजना शुरू किया। मैं उसे रात में कहानियां सुनाने लगा। इस तरह मैंने उसके माइंड में एक सोच डाली, तुम स्पेशल हो और यह लिमिटेशन एक एडवांटेज बन सकती है। बच्चे ने कभी नहीं सोचा कि वो अलग है। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन जब वह घर पर नौकर के साथ साथ था तो उसने बिना किसी की परमिशन के न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। उसने सिर्फ 6 पैसे किसी से उधार लिए और उनसे बिजनेस स्टार्ट किया और रात तक 42 पैसे कमा लिए। उसे देखते हुए माँ रो पड़ी, पर मैं हंस पड़ा। मुझे पता था कि मेरे बच्चे ने एक इम्पोर्टेंट जीत हासिल की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस। जब वो कॉलेज पहुंचा तो एक नए हियरिंग एड को एग्जामिनेशन के लिए उसके पास भेजा गया था, जिससे उसकी दुनिया बदल गई। पहली बार उसने अपनी माँ की आवाज फोन पर सुनी, प्रोफेसर्स की आवाज सुनी और नॉर्मल लोगों की तरह दुनिया को एक्सपीरियंस किया। लेकिन जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने हियरिंग एड के निर्माता को लेटर लिखा और कंपनी को उसे न्यूयॉर्क आने के लिए मजबूर किया। वहां जाकर उसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक आइडिया आया और उसने अपना सारा जीवन अपने जैसे लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उसने उस कंपनी के साथ मिलकर काम किया। कुछ समय बाद मैंने उस बच्चे को गूंगे और बहरे लोगों को उसी टेक्निक से बात कराते हुए देखा जो 20 साल पहले मैंने अपने बेटे के लिए यूज की थी। क्योंकि वो बच्चा मेरा अपना बेटा था। ये कहानी थी नेपोलियन हिल की, जिससे वह बताते हैं कि लिमिटेशंस सिर्फ तब तक होती हैं जब तक हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वो जीत जाते हैं। नेपोलियन हिल ने बहुत से मिलियनेयर्स पर रिसर्च की और यह समझा कि उनकी सफलता का सीक्रेट क्या है। यह बुक एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है जो सिखाती है कि जो भी हमारा माइंड कंसीव कर सकता है, यानी सोच सकता है और बिलीव कर सकता है, वो उसे अचीव भी कर सकता है। द 5 बिग आइडियाज ऑफ द बुक। एक, डिजायर, इच्छा ही सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो। 3, हार को एक सिग्नल समझो कि आपके प्लान्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उन्हें रीबिल्ड करो और फिर से ट्राई करो। 4, सबसे बड़ी सक्सेस तब मिलती है जब हम हार के बिल्कुल करीब होते हैं। 5, जब आप अपने माइंड को एक डेफिनेट गोल पे सेट करते हो तो दुनिया आपको रास्ता देने लगती है। बॉब प्रॉक्टर, जो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हर दिन थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ लाइंस पढ़ते हैं। उनका मानना है कि लाइफ के किसी भी चैलेंज का सलूशन इस बुक के पेजेस में है। उन्होंने एक और हैबिट डेवलप की है जो हर रीडर को फॉलो करनी चाहिए। चैप्टर परसिस्टेंस को लगातार 30 दिन तक पढ़ना, साल में कम से कम 2 बार। पावरफुल लेसन्स फ्रॉम द बुक। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी राइट। वेट मत करो, सही समय कभी नहीं आएगा। थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स। अगर किसी थॉट को डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, परसिस्टेंस और बर्निंग डिजायर के साथ मिला दिया जाए तो वो रियलिटी बन सकती है। हिल ने देखा कि जो लोग सच में किसी चीज की इतनी शिद्दत से चाह रखते हैं कि अपनी पूरी लाइफ का दाव लगाने को भी तैयार हो जाएं, वही जीतते हैं।
अगर आप भी सफल बनना चाहते हो तो इस बुक को सिर्फ एक बार मत पढ़ना, बार बार पढ़ना और फिर अप्लाई करना। सम इम्पोर्टेंट कोट्स फ्रॉम द बुक। अगर लोग एक निश्चित उद्देश्य को अपनाएं और उस पर तब तक टिके रहें जब तक कि वह एक जुनून न बन जाए, तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग होगी। अपॉर्चुनिटी हमेशा सीधे नहीं आती, बल्कि कई बार मिसफॉर्चून और टेम्परेरी फेलियर के रूप में आती है। इसी कारण कई लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। और जब सफलता जीवन में आती है तो इतनी तेजी से और इतनी बड़ी मात्रा में आती है कि हमें यह समझ नहीं आता कि यह इतने सालों तक कहाँ छिपी थी। सबसे आम फेलियर का कारण यह है कि लोग टेम्परेरी डिफीट मिलने पर हार मान लेते हैं। लेकिन 500 से अधिक सफल लोगों ने नेपोलियन हिल को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उसी वक्त आई थी जब वे हार मानने की कगार पर थे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बहुत जल्दी इम्पॉसिबल वर्ड पर बिलीव कर लेता है। हिल ने जब एक डिक्शनरी खरीदी तो सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि इम्पॉसिबल शब्द को काटकर बाहर फेंक दिया। उनका मानना था कि हम सभी को यही करना चाहिए। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बनता है। हम अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं, अपनी सोल के कैप्टन हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की पावर है। कोई भी सपना लापरवाही, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी से नहीं जन्म लेता। एक बर्निंग डिजायर से ही सपना साकार होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो और जब तक उसे हासिल न कर लो तब तक अडिग रहो। जो लोग किसी भी काम में जीतते हैं वे पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। जब आप खुद को केवल आगे बढ़ने का ही विकल्प देते हैं तभी आपके अंदर जीतने की बर्निंग डिजायर बनी रहती है, जो सफलता के लिए जरूरी है। सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखने से आप अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको एक क्लियर प्लान बनाना होगा, पूरी ऑब्सेशन से उस पर काम करना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आप सफलता प्राप्त न कर लें। धन प्राप्त करने के 6 निश्चित कदम। एक, अपने माइंड में क्लियर करें कि आपको पैसे की कितनी अमाउंट चाहिए। सिर्फ यह मत कहें कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बल्कि एक निश्चित अमाउंट डिसाइड करें। 2, डिसाइड करें कि इस पैसे के बदले आप क्या देने वाले हैं या दे सकते हैं। याद रखें, बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। 3, एक निश्चित डेट तय करें कि कब तक आप इस पैसे को प्राप्त कर लेंगे। 4, एक डेफिनेट गोल बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हो या न हो। 5, अपने लक्ष्य को लिखित रूप में स्पष्ट और संक्षेप में लिखें, कितनी अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए और इसके बदले में आप क्या देंगे। 6, इस लिखे हुए लक्ष्य को दिन में 2 बार जोर से पढ़े, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले। पढ़ते समय खुद को पहले से ही उस पैसे का मालिक माने और महसूस करें कि वह आपके पास आ चुका है। अगर आप पैसे को जुनून की हद तक चाहेंगे और खुद पर विश्वास करेंगे कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, तभी यह आपके जीवन में आएगा। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में खुद को अमीर नहीं देख सकते, तो आप कभी अपने बैंक बैलेंस में ज्यादा पैसा नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सपना सही है और आप उस पर विश्वास रखते हैं, तो आगे बढ़ो और उसे पूरा करो। अगर आपको टेम्परेरी फेलियर मिलती है तो लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि हर फेलियर अपने साथ बराबर मात्रा में सक्सेस का बीज लेकर आती है। आपको कई बार निराशा हाथ लग सकती है, मुश्किल दौर आ सकते हैं, ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही स्ट्रगल आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं और आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की शुरुआत खराब रही है। सभी को स्ट्रगल और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफलता प्राप्त की। इसलिए अपनी सोच को बदलो, बड़े सपने देखो और तब तक डटे रहो जब तक कि सफलता तुम्हारे कदम न चूमे। किसी भी इंसान की असली हार तभी होती है जब वह स्वीकार कर लेता है कि वह हार चुका है। अगर आप हार को सच मान लेंगे, तभी वह आपकी वास्तविकता बनेगी। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, उसके लिए आपको खुद को मेंटली तैयार भी करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, तब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होते। छोटे सपने देखने और गरीबी को स्वीकार करने में जितनी मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत अमीरी और समृद्धि की ओर बढ़ने में भी लगती है।
इसलिए अगर मेहनत करनी ही है तो बड़े लक्ष्य रखो और ऊंचा सोचो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गहरी इच्छा और अटूट विश्वास है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर गोल्स से होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो वह आपको सफलता तक जरूर ले जाएगा। विश्वास एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप खुद बना सकते हैं। इसे विकसित करने का तरीका ऑटो सजेशन है, यानी बार बार अपने मन को वही बात दोहराना जब तक कि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ न जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर काम करता है जो भावनाओं से भरे होते हैं। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं और जिनमें गहरी भावना होती है वे धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाते हैं। कोई भी आइडिया, प्लान या गोल बार बार सोचने और दोहराने से दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए अपने गोल को क्लियरली लिखें और हर दिन 2 बार इसे जोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप अपने पैसे या सक्सेस के टारगेट को सोचते हैं तो खुद को उस सिचुएशन में देखें कि आप पहले से ही उसे पा चुके हैं। जैसे कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आपके हाथ में पहले से ही वह धन है। इमेजिन करें कि आप जो सर्विस या डिलीवरी देंगे वह पहले से ही लोगों तक पहुंच रहा है और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। सपोज करें कि आपको अगले 5 साल में $5 लाख चाहिए, उसके लिए आपने कोई सर्विस सोच रखी है। तब आप अपने टारगेट को एक रिटन स्टेटमेंट के रूप में लिखें, जैसे मैं डेट डालें, इस डेट तक $5 लाख कमा लूंगा। यह पैसा मुझे मेरे इस बेहतरीन काम और सेवाओं के बदले मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पैसा मेरी तरफ आ रहा है और मैं इसे अपनी आँखों से देख सकता हूँ, अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरे द्वारा दी गई सर्विस के बदले में मुझे मिलेगा और मैं उस प्लान को पूरा करूँगा जो मेरे दिमाग में आएगा। अगर आप खुद को पहले से ही सफल व्यक्ति की तरह देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे और उसी तरीके से काम करने लगेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। रात और सुबह अपने लक्ष्य को दोहराओ जब तक कि आप उसे अपने दिमाग में साफ साफ देख न सको। एक रिटन स्टेटमेंट बनाओ और उसे हर दिन पढ़ो ताकि वह आपकी मेमोरी में बैठ जाए। सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि काम की जानकारी को एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है। अगर नॉलेज को सही तरीके से यूज नहीं किया तो वह सिर्फ एक जानकारी बनकर ही रह जाएगी। अगर आपके पास लिमिटेड एजुकेशन है तब भी आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हो, ऐसे लोग जिनके पास जरूरी नॉलेज हो। उनको सही तरीके से गाइड और डायरेक्ट करना भी एक एजुकेशन की तरह है। सक्सेसफुल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। स्कूल खत्म होने का मतलब यह नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई। जो सीखना बंद कर देता है वह मीडियोक्रिटी, साधारण जीवन में ही फंसा रह जाता है। जो भी नॉलेज लो उसे अपने लाइफ गोल के हिसाब से अप्लाई करो। सिर्फ नॉलेज लेना ही काफी नहीं, उसे एक सिस्टमेटिक प्लान में बदलो और उसे एक्शन में लाओ। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे एक डिफाइंड प्लान और स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ फॉलो करते हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सही सोच और सही एक्शन जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई काम इम्पॉसिबल है तो वह सच में इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो तो आप जरूर करोगे। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलो। एक डिफाइंड पर्पस और क्लियर प्लान के साथ काम करने से ही पैसा आता है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं। अगर आप सही तरीके से पैसा बनाने के लिए काम करोगे तो पैसा खुद ही तुम्हारे पास आएगा। यह लक या मेहनत पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और सही एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप फेल हो गए तो यह सिर्फ एक सिग्नल है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं थी। प्लान को रिवाइज करो, सुधारो और फिर से ट्राई करो। अगर आपने हार मान ली तो आप कभी जीत नहीं सकते। हर महान लीडर पहले एक फॉलोअर ही था, लेकिन वे इंटेलिजेंट फॉलोअर बने जिससे वे एक दिन ग्रेट लीडर बन सके। एक विनर कभी हार नहीं मानता। एक इंटेलिजेंट फॉलोअर के पास कई एडवांटेज होते हैं, जैसे कि अपने लीडर से सीखने का मौका। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप भी जल्दी लीडरशिप हासिल कर सकते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है
और इस वजह से कुछ बड़ा करने से चूक जाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है अभी से स्टार्ट करो। कई लोग सिर्फ इसलिए सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी कंपनी के लिए वाकई उससे ज्यादा की वैल्यू देते हो? पहले खुद को ज्यादा वैल्यूबल बनाओ, फिर सैलरी खुद बढ़ जाएगी। असली समझदार लोग शोर नहीं मचाते, बल्कि शांति और सादगी से अपने काम में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ काश मेरे पास बहुत पैसा होता सोचने से कुछ नहीं होगा। एक डिफाइंड प्लान बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखो और लगातार काम करो। जब कुछ इंटेलिजेंट लोग एक साथ मिलकर हार्मनी से काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। कई लोग 40 से 50 की एज को लेकर डरते हैं, लेकिन यह आपके करियर का सबसे ज्यादा फल देने वाला समय हो सकता है। इसे डर से नहीं, बल्कि उम्मीद और जोश से अपनाओ। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस एक साथ दिमाग में नहीं रह सकते। अगर आप नेगेटिव इमोशंस, डर, गुस्सा, जलन से भरे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अपने दिमाग को पॉजिटिव इमोशंस से भरने की कोशिश करो। 7 पॉजिटिव इमोशंस जो लाइफ को ग्रो करते हैं: डिजायर, इच्छा; फेथ, आस्था; लव, प्रेम; सेक्स, यौन ऊर्जा जो क्रिएटिविटी में बदल सकती है; इंथ्यूजियाज्म, जोश और जुनून; रोमांस, जो प्यार और खुशियों को बढ़ाता है; होप, आशा जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। 7 नेगेटिव इमोशंस जिनसे बचना चाहिए: फियर, डर; जेलसी, ईर्ष्या, जलन; हेट्रेड, घृणा; रिवेंज, बदले की भावना; ग्रीड, लालच; सुपरस्टिशन, अंधविश्वास; एंगर, गुस्सा। इसलिए नेगेटिव इमोशंस को अपने माइंड से हटाओ और पॉजिटिव इमोशंस को अपनाओ। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सोच और एक्शन पर डिपेंड करती है, तो पॉजिटिव सोचो और एक्शन लो। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की किताब है। यह हमें सिखाती है कि सही मानसिकता, सही लक्ष्य, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।